नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे माहौल चूँकि पावस सत्रों का चल रहा है। पावस सत्र अर्थात वर्षाकालीन सत्र विधानसभा के मध्य प्रदेश में भी शुरू होने वाले 28 जुलाई की बात करें और लोकसभा में तो वर्षाकालीन सत्र चल ही रहा है। आज इस पर बात करने की वजह ये कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक पत्र या सूचना जारी की है विधायकों के लिए, और वो जो विधायकों के लिए सूचना जारी की उसमें नारेबाजी पर रोक की बात की कि सदन परिसर में नारेबाजी नहीं होगी। फिर जो माननीय विधायक अपने साथ अपने सहायक लेकर आते हैं वो बिना पास के या किसी तरह से नहीं लाए जाएंगे। हथियारबंद जो उनके अंगरक्षक होते हैं उनके लिए भी कुछ उन्होंने नियम जारी किए हैं। इसको इस ढंग से भी देखकर जारी किया है कि सदन का काम ठीक चले, सदन की सुरक्षा रहे, माननीय जो हैं वो ठीक से सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। इस पर प्रतिपक्ष ने ऐतराज़ जताया और कहा कि हमारी जुबान पर आप लगाम नहीं लगा सकते, और कमोबेश यही स्थिति लोकसभा की है। आक्रामक विपक्ष का मतलब अब ये हो गया है कि हमने सदन को चलने नहीं दिया। ये प्रतिपक्ष की सख्ती और ताकत का प्रतीक बन गया, सदन को नहीं चलने देना। एक ज़माने में जब जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम समाजवादियों की बात कर रहे हैं, तब सदन में मुद्दों पर बातचीत होती थी और प्रतिपक्ष जो चीज़ें उठाता था वो ऐसी होती थी कि सरकार उस पर कार्रवाई करती थी, और कई बार जिन तथ्यों के हिसाब से तथ्यों के साथ बातचीत की जाती थी उसमें सत्ता पक्ष निरुत्तर होता था। और ये जो बौद्धिक बल था, उस बौद्धिक बल में सत्ता पक्ष के लोग कई बार हारते दिखे और विपक्ष उसमें जीतता था। वो विपक्ष की ताकत होती थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में कई बार कम्युनिस्ट पार्टी के एक दो विधायक होते थे, लेकिन वो सदन को सर पे उठा लेते थे क्योंकि वो मुद्दे उठाते थे और सरकार उनका जवाब नहीं दे पाती थी। आज हम इसी पर बात करेंगे। सदन है, हंगामा है, लेकिन ये हंगामा क्यों बरपा है? मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से सदन विधानसभा की शुरुआत होगी, और जो हालात लोकसभा के हैं कमोबेश उनके नज़ारे ऐसे ही दिखने की अनुमान है, आशंका या डर है। चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल लाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और दिल्ली से हमारे साथ हैं राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कांग्रेस के सदन में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की बातचीत, वो क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने हम सभी लोगों को विधायक चुन करके सदन के अंदर इसलिए भेजा है क्योंकि हम विधानसभा के अंदर जनता के हितों के विषयों को ताकत से उठा सकें और सरकार को नींद से जगा सकें। जब हम इस प्रकार के विषय, प्रश्न, ध्यान आकर्षण या अनेकों माध्यम से विधानसभा में उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन धारण कर लेती है या तो निरुत्तर रहती है। अभी हाल ही में विधानसभा के सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ है, और ये तुगलकी आदेश जो है अब कोई भी विधायक को नारेबाजी करने से या प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। महात्मा गांधी, बापू के नारे लगाते हैं, यदि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नारे लगाते हैं, यदि हम लोग सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हमारे महान पुरुषों के नारे लगाते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या सरकार को क्या संकट है बाबा साहब के और बापू के नारों को सुनने से। और इस आदेश का हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो हेमंत कटारे कह रहे हैं कि बापू और बाबा साहब के नारों से क्या ऐतराज है। दरअसल सियासत का यही ट्विस्ट है कि आप बात ऐसी करो जिसका सदन की कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है। सदन में आप तथ्यों के साथ कितनी बात करते हैं और उसके बाद सरकार को अपनी बातचीत से कितना झुका पाते हैं। दरअसल मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि आक्रामक प्रतिपक्ष का मतलब है कि सदन को ना चलने देना। अब सदन चलने की बात कटारे जी नहीं कह रहे हैं कि सदन को चलाने के लिए हमारे सवालों पर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, काम रोको प्रस्ताव पर किस तरह के हम तथ्य रखते हैं, सरकार उनका जवाब नहीं देती है। बात इस पर होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो वरिष्ठतम 2-3-4 पत्रकार होंगे उसमें से माननीय रमेश शर्मा जी सौभाग्य से हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हैं। रमेश जी, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि सवाल ये नहीं कि सदन में किसको बोलने दिया जा रहा है, किसको नहीं। सदन में आप क्या बोल रहे हैं और सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। अगर आप तथ्यों के साथ बोलेंगे तो फिर जनता इस बात को देखती है। अब तो लाइव
एक तरह से टेलीकास्ट होता है कि प्रतिपक्ष ने क्या पूछा था, उत्तर क्या आया, फिर जनता तय करती कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, सरकार प्रतिपक्ष सवालों का उत्तर ठीक से नहीं दे रही है और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने पर सरकार जन कल्याण के काम नहीं कर रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो सदन में कुछ और का बात होती है और सदन के बाहर कहा जाता है कि बापू के नारे लगाने पर रोक है। मैं अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा, लोकसभा का भी मैं जिक्र कर लूँ इसमें, क्योंकि लोकसभा के कार्रवाई के पहले, सदन के पहले सर्वदलीय बैठक होती है। उसमें जो नियम कानून तय होते हैं, सदन जब शुरू होता है, समवेत होता है, तब उन नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती। जो कमरे के भीतर तय होता है उसके इतर, उसके विरुद्ध सदन के भीतर लोगों का आचरण होता है। दिक्कत यहाँ से है, दिलचस्पी सदन को चलाने की है या हंगामा करके खबर बनने की, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं कि प्रजातंत्र का मंदिर होते हैं लोकसभा और विधानसभा, और उसकी पवित्रता और गरिमा रहनी चाहिए। अगर संसद की और विधानसभाओं की गरिमा कम होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमारा प्रजातंत्र तो कलंकित होगा। दूसरी जहाँ तक आती है कार्रवाई की बात, इन दिनों अगर आप देखेंगे तो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी कार्यशैली में बहुत परिवर्तन आया है। एक समय हुआ करता था कि जब विधायक बोलते थे, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, तो सरकार निरुत्तर हो जाती थी। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में विधायक जाते थे, सांसद जाते थे। अब लाइब्रेरी से किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई पढ़ने का, उसको अध्ययन करने का, जानने का। हम जो उनसे जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे जो वरिष्ठ सांसद हैं, उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनसे जो बैठ कर के मार्गदर्शन लेते थे, ये सारी परंपरा खत्म हो गई। फिर एक दूसरा दौर आया, जिस दौर में सांसद विधायक लाइब्रेरी में तो कम जाते थे, लेकिन थोड़ा पत्रकारों से संपर्क रखते थे और उनसे पॉइंट पूछते थे कि इस विषय का क्या है और इसका डिटेल क्या है। लेकिन अब जो तीसरा पक्ष आ गया, अब इस समय की जो राजनीति है, वो इस समय की राजनीति ना तो इस बात पर है कि उनकी बात पर सरकार कितनी परेशान होगी, क्या उत्तर देगी, ना इस बात पर है कि उस समाज में उसका क्या असर होगा, किस हित में है, किस में नहीं है, मीडिया में सुर्खी उनको कैसे बनेगी, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब जो एक और मिनट लूंगा जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नारेबाजी पर रोक लगाने की जो बात हुई है, तो ये कोई किसी एक पार्टी विशेष के लिए आदेश नहीं है कि विधायक किसी को साथ लेकर के ना आए और केवल 2 लोगों को ही पास दिलाएं, और मंत्रियों को सिक्योरिटी गार्ड भी उन्होंने बाहर किया हुआ है। आप अगर देखें पिछले कुछ दिनों से जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही थी, अभी भोपाल में ये माफिया, ड्रग माफिया पकड़ाया, उस पर विधानसभा का पास लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो स्लीपर सेल घुस करके अशांतियां पैदा करते हैं, मैं समझता हूं ये उसके लिए है। विधायक को अपना विषय उठाने पर कोई पाबंदी नहीं, बाहर नारे लगाने पर उन्होंने रोक लगाई है कि बाहर नारे न लगाएं। नारे आपको लगाना है तो विधानसभा परिसर के बाहर आकर लगा दो, विधानसभा परिसर में ही आपको क्यों नारे लगाना है? तो बाहर सड़क पे नारे लगा दो, अपने क्षेत्र में नारे लगा दो और बाजारों में जाकर नारे लगा। हाउस में कम से कम कार्रवाई चलती रहे। मेरी दृष्टि में ये कहीं ना कहीं विधायिका की गरिमा बढ़ाने वाला एक आदेश है और इसको राजनीति से अलग हट करके सारे राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। भाई मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, कर्नाटक में तो उनकी नहीं है, या झारखंड में उनकी नहीं है, बंगाल में उनकी नहीं है। मैं समझता हूँ ये इस तरह की गरिमा को सारी विधानसभाओं में पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, चिंता इसी बात की है। मुझे एक दृश्य याद आ रहा है, लोकसभा का पुराना है, जब अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, ये सब सदन में हुआ करते थे, लालकृष्ण आडवाणी या मुलायम सिंह यादव, तमाम लोगों में अटल जी उस समय प्रतिपक्ष की तरफ थे या सत्ता में, ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि सदन के भीतर जब मैं हूँ तो मेरा धर्म है सदन के भीतर तथ्यों के साथ बात को रखना, ये मेरा धर्म है। और उन्होंने कहा कि इशारा किया सामने जो बैठे थे कि आपका धर्म है कि जो कहा जा रहा है उसको सुनना, फिर आप जो कहेंगे उसको हम सुनेंगे। लेकिन अगर आप ना सुनेंगे ना कहेंगे और सदन को नहीं चलने देंगे और फिर ये कहा जाएगा कि सदन की कार्रवाई चलाने में सरकार की रुचि नहीं है, जबकि सदन तो सबकी सहमति, सबकी मर्जी, सबके सहयोग से चलता है। अलग बात है कि सत्ता पक्ष होता है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन सदन को निर्विघ्न और हंगामा रहित चलाने की जिम्मेदारी सबकी होती है। ऐसा नहीं कि क्लास में एक बच्चा मस्ती कर रहा हो तो उसके चलते पूरी क्लास को रोका जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सदन में सबका धर्म ये कि वो सुने भी और सुनाए भी, लेकिन शांतिपूर्वक, और निर्णय भी कराएं। हमारे साथ परमार जी हैं, नागेंद्र परमार जी।
आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में जो कुछ होता है वो हम तो सिर्फ अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कई वर्षों से दिल्ली में जो घटित हो रहा है सदन के भीतर, हालांकि हंगामे भाजपा ने भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम की बात हो, 3G की हो, घोटालों की बात हो, तब भी सदन नहीं चला। लेकिन सदन के नहीं चलने की वजह हो, लेकिन मैं सिर्फ अंतिम बात फिर इसमें एक लाइन जोड़ूंगा कि सत्र शुरू होने के पहले विदेशों से अगर कोई बात कही जाए भारत के विरुद्ध और उस बात को लेकर सदन में सरकार से जवाब मांगने की इतनी जिद पकड़ी जाए कि हम जब कहें तब जवाब दो, हम जब कहें तब सदन को चलने दो, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ ट्रम्प साहब का, राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में, विवाद में 5 एयरक्राफ्ट गिरे। उन्होंने ये नहीं कहा किसके गिरे, लेकिन इस पर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के इस मुद्दे पर लोकसभा के भीतर कहा जा रहा है कि पहले इसका जवाब दिया जाए। सरकार जब कह रही कि इसका समय तय है, घंटे तय कर दिए, तिथि तय कर दी है, तो उसके पहले के दिन तो सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब किस तरफ जा रहा है, किस ढंग से आप सोच रहे हैं? आप सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ दोनों हैं, आपकी राय। सत्र जिस तरह का हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं, वो कम से कम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए गंभीर बात है और सोचने की बात है। अड़ियल रवैये का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होता, चाहे वो पक्ष का अड़ियल रवैया हो, चाहे विपक्ष का अड़ियल रवैया हो। और इससे इतर जो जरूरी बात है वो बात है कि मैं मानता हूं कि विपक्ष को सरकार का कटु आलोचक होना चाहिए, लेकिन सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैये के साथ। अगर विपक्ष का रवैया सहयोगात्मक और सकारात्मक नहीं है तो फिर यही स्थिति देखने को आती है जो हमें वर्तमान में देखने को मिल रही है। आप देखिए ना, चाहे लोकसभा का सत्र हो, राज्यसभा का सत्र हो, चाहे विधानसभाओं के सत्र हो, ये वो सत्र होते हैं जिसमें देश का और आम नागरिक के विकास की बात होती है। बहुत महत्वपूर्ण बिल होते हैं जो उनमें आते हैं, जिससे देश कैसे आर्थिक डगर पे चलेगा, कैसे लोगों का विकास होगा, कैसे उन्हें जनोन्मुखी जो सुविधाएं वो मिलेगी, उनकी बातें होती है। लेकिन यहाँ तो हम सत्र दर सत्र क्या देख रहे हैं, वो सब सुहा हो जाते हैं। विपक्ष का रवैया लगातार, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का रवैया लगातार ऐसा होता, नकारात्मक होता जा रहा है कि सिर्फ जैसे वो हंगामा ही करने की फिराक में बैठे रहते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जो वोटर है हमारा, या जो युवा है, उनका राजनीति से क्यों मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि वो लगातार देखते हैं कि संसद की कार्रवाई कैसी है। लोग पढ़े लिखे हैं, अब तो लोकसभा विधानसभाओं के सत्र है, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है। अगर आप चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो अपनी बात बोलेंगे लोग उन्हें समझेंगे, और अंतवोगत्वा आखिर में तो जनता को ही तय करना होता है ना कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ये तय करने का अधिकार तो जनता को ही होता है। आखिरी में लाइन कहूंगा, वो एक गाना याद आता है, फिल्म का गाना, कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो ये पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल, लेकिन राठी जी, पब्लिक सब जानती है। शर्मा जी ने कहा कि किस तरह की कार्रवाई पहले हुआ करती थी तथ्यों के आधार पर, लेकिन अब हालत यह है कि हम जब कहें, यानी सदन से ऊपर हम हो गए, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता कोई भी हो, राहुल गांधी हो, वो चाहते कि हम जो कह रहे हैं उसी पर सरकार पहले काम करे, नहीं तो हम कार्रवाई नहीं चलने देंगे। और फिर सदन के बाहर ये कहा जाता है कि हमें तो सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलता है। सदन में सभी के लिए लागू होता है कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो उसका उत्तर भी आपको सुनना चाहिए। सवाल खड़े करके सदन से गायब हो जाना और फिर उत्तर के समय वहाँ मौजूद नहीं रहना, ये बताता है कि आपकी जो मानसिकता है वो अनुशासनहीनता की है, सिर्फ हंगामा खड़ा करने की है। अभी जो स्थिति बन रही है, जो देश की संसद में हो रहा है, कमोबेश वो पार्टी के लोग राज्यों में भी वही स्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो एक तरह की विधानसभा लोकसभा का जो एक गरिमा है उसको खत्म करने की बात हो रही है। इससे भी हम एक तरह का राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र मानते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ भी ये साजिश है। आपकी राय? नहीं, देखिए, जो भी लोकसभा चले, राज्यसभा चले या विधानसभा चले, तो ये सब हम सब देश के नागरिकों की पब्लिक मनी से चलता है, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्री सभी शामिल हैं। सभी की पब्लिक मनी से, पैसे से ही ये चीजें चलती हैं। अब कोई एक कर्मचारी अगर वो नौकरी पे नहीं आता है तो आप उसकी तनख्वाह काटते हो। तो वैसे ही अगर विधानसभा में, लोकसभा में जब ये सत्र चलता है, इनको उस पर डे का पैसा मिलता है। और जो जनता है, आज आप बात करते हैं कि अगर कोई सत्ताधारी पक्ष कोई बिल लाता है, कोई कानून लाता है, उसको जब जनता तक समझाना है तो विपक्ष का काम है कि वहां पर उस कानून के अच्छे या बुरे
जिस लहजे में भी उनको समझता है उसको बाहर रखना है, लोगों को तथ्य बताने, तो अपने आप ही जनता तक नीचे बात जाएगी और जनता निर्णय लेगी कि आपने सही कानून बनाया कि गलत बनाया। आज उन्होंने जो कानून बनाया वो सही हो गलत हो, चूंकि वहां कोई भी नहीं बोल रहा, जिसको जनता ने भेजा, जनता ने आपको प्रतिनिधि बना के वहां भेजा कि साहब आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएंगे, उसके पूरे अधिकार हैं। भाई प्रश्न लगा सकते हैं, तारांकित प्रश्न लगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ध्यानाकर्षण लगा सकते हैं, आप याचिका लगा सकते हैं, आप ऐसे कई ऐसे अधिकार, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो जनता की आवाज को उस जगह सत्ता तक पहुंचाएं और उसके उत्तर लेके वो उस उत्तरों को मीडिया भी जनता में लाते और आप भी जनता में ला सकते हो। लेकिन जब वहां पर सार्थक पहल हो, अगर बैठ के वहां पर उन कानूनों पे, उन बिलों पे या जो भी विषय आता है उन पे प्रॉपर चर्चा हो और जिसका लाइव टेलीकास्ट अब जनता देख रही, तो ये अपने आप में आपको एक व्यूवरशिप मिल रही है कि आप कैसा बोलते हैं। जैसे कई विपक्ष के सांसद अच्छा बोलते हैं तो लगता है कि लेकिन राठी जी, यही तो दिक्कत है। अब आपकी हर चीज जनता के सामने है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोज होंगे। तो क्या किया जाए, सदन में परफॉर्मेंस ही बंद कर दी जाए ताकि वो एक्सपोज ना हो और बाहर कहेंगे सरकार तो हमारी बात सुनती नहीं है। ये जो मेरा मानना है, आपकी बात में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, ये असल में बहुत माफ़ी के साथ जो विधायक माननीय काबिल हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अयोग्य विधायक जो है इस तरह की बातें जरूर करते हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष के हो, सरकार के हो, किसी के भी हो। नहीं, आपने जो अयोग्यता की बात की तो मुझे लगता है कि लगभग 50 से 60% विधायक सांसद ऐसे हैं जो बहुत प्रश्न करते ही नहीं है या बहुत शामिल नहीं होते, उनका जो दल करता है उसमें वो शामिल होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो खास बात होनी चाहिए, एक पॉजिटिव ये होना चाहिए कि अब हमें विधायकों सांसदों को सत्र के अलावा एक ट्रेनिंग का भी महीने का, 2 महीने का, साल में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए जिससे इनको हर चीज की ट्रेनिंग मिले। बिल्कुल, तो शायद कुछ बेहतरी हो। और जब ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि पहले शायद कम पढ़े लिखे लोग जाते थे, आज इंजीनियर डॉक्टर से कम या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से कम विधायक सांसद हमारे नहीं है। एक अपन कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों को वहां पहुंचा रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों के तरह बिहेव करें और जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो पूरी करें। दरअसल इसमें लिखाई पढ़ाई का वास्ता कम है। बिना पढ़े लिखे लोग बदतमीज नहीं होते हैं और पढ़े लिखे लोग भी कई बार बदतमीज होते हैं। मेरा कहना यह कि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, सबको याद है उनका सदन में एक व्यवहार। अब वो आचरण कितना माने मर्यादा के अनुकूल था, प्रतिकूल था, जनता तय कर रही है। शर्मा साहब, आपको याद होगा कि उन्होंने भाषण दिया सदन लोकसभा में, और भाषण देने के बाद इतिहास में पहली बार सदन की उन्होंने जो गर्भगृह उसमें वो उतरे, वहां से गर्भगृह को पार करते हुए वो सत्ता पक्ष की तरफ गए हाउस के चलते, और वहां जाके वो प्रधानमंत्री के निकट पहुंचे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री बैठे थे, वो चकित होकर उनको देख रहे थे, और राहुल गांधी उनसे बैठे हुए प्रधानमंत्री से गले पर लिपट जाते हैं, और गले से लिपटने के बाद वो अपनी माने प्रतिपक्ष की सीटों की तरफ देखते हैं और वहां बैठे हुए सदस्यों की तरफ आंख मारते हैं। अब सदन में भाषण देना, भाषण के बाद प्रधानमंत्री के पास जाके गले लगना और गले लगकर आंख मारना, अगर ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका आचरण है, तो फिर आपके दिमाग में सदन की मर्यादा नहीं है, आपके दिमाग में कोई सड़क छाप चीज चल रही है और उसी सड़क छाप चीज का आप विस्तार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सदन का नहीं चलना लगातार, मैंने चर्चा में जरूर कहा था, मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उस समय लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था, उसके कुछ दिन पहले जैसे ही वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अमेरिका में आती है, प्रतिपक्ष उसी मुद्दे पर लोकसभा को नहीं चलने देता। फिर अडानी के खिलाफ एक और मुद्दा आता है अमेरिका में, उसी मुद्दे को लेकर सदन को फिर नहीं चलने दिया जाता। तो जब जब विदेश से कोई भारत के खिलाफ बात होती है, चाहे वो उद्योगपति के हो, चाहे सरकार के हो, प्रतिपक्ष उनका टूल बनकर सदन की कार्रवाई में व्यवधान करता है और सरकार से जवाब मांगता है। अगर वो अपने विवेक से सवाल खड़े करे तो कोई शक नहीं, लेकिन मैंने कहा कि कई बार शंख और कम अकल के लोग दूसरों के फूकने से बचते हैं। तो जब अमेरिका में लोग फूकते हैं तो यहाँ बजना शुरू हो जाते हैं। शंख को भी लोग यही कहते हैं कि आप शंख को बजाइए तो उसको फूकना पड़ता है। तो हमारे माननीय सदस्य शंख क्यों बनना चाहते हैं, आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद हों, विधायक हों, उनको अपने व्यक्तित्व की गरिमा और सदन की गरिमा दोनों का उनका ध्यान रखना चाहिए। हाउस के भीतर बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप आंख मार रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं,
ये जो इस तरह की बातें होती हैं, बगल में कोई बैठा है उसको कौन ही मार रहे हैं, ये ऐसे आजकल दृश्य बहुत देखने को शर्मा मिलते साहब हैं। एक और है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, चूंकि जो नेता प्रतिपक्ष है उसी का अनुकरण उनके दल के लोग करेंगे। आसंदी की तरफ पीट करके बोलना, हाँ। ये भी सदन की अवमानना होती है। अध्यक्ष की तरफ बात करने के बजाय आप दूसरे लोगों की तरफ मुखातिब होकर बात करना, ये इसका मतलब कि जो बहुत ही प्राइमरी चीज़ें, प्राथमिक चीज़ें हैं, उसका पालन ही जो सीनियर लीडर हैं प्रतिपक्ष वो नहीं कर रहे हैं। तो अराजकता की स्थिति सदन के भीतर भी लाई जा रही है और सदन के बाहर भी और देश में भी। आपकी राय? बिल्कुल आपने ठीक कहा। न केवल ये जो इस तरह का आप कह रहे हैं कि पीट करना तिरछे होकर के, और कई बार तो ऐसा होता है, ये नियम है या गरिमा है कि आपको जो बोलना है आसंदी की तरफ मुंह करके बोलना है। आप अगर देखेंगे हाउस के अंदर आधे लोग आसंदी की तरफ मुंह नहीं देखते, हाउस की तरफ मुंह देख करके बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आम सभा में भीड़ को देख करके बोल रहे हो तो उनका कनपटी रहती है आसंदी की तरफ। इसके अलावा कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब असंसदीय शब्द भी नहीं, अब अमर्यादित शब्द भी हाउसों में अपन को संसद में और विधानसभा में देखने को मिलने लगे। तो स्वाभाविक रूप से ये ज़्यादातर गरिमा की हीनता है। और विषय पर बोलने के बजाय कोई अगर मान लीजिए विधेयक आया भी है, कोई प्रस्ताव आया है, तो उस पर विषय पर बोलने के बजाय राजनीतिक वक्तव्यबाजी ज़्यादा होती है, सरकार को घेरने की वक्तव्यबाजी ज़्यादा होती है। सरकार को अगर घेरना है तो आप मुद्दों पे घेरिए, उसके काम पर घेरिए। जो एक बात मीडिया में कहेंगे वही संसद में कहेंगे, वही सड़क पर कहेंगे, वही आम सभा में कहेंगे। वो जो एक बात है रटी हुई, उसी बात को संसद में भी है, वही सड़क पर है, वही कार्यकर्ताओं के बीच में है। भाई संसद अगर है वहाँ कुछ अलग मुद्दे रखिए, मीडिया से बात कर रहे हैं वहाँ मुद्दे अलग रखिए। आप अपने क्षेत्र में आम सभा ले रहे हैं, जनसभा ले रहे हैं, वहाँ अलग मुद्दे रखिए। लेकिन ये सारा का सारा अध्ययनशीलता, मननशीलता, चिंतनशीलता, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इसमें बहुत गिरावट आ रही है। व्यवहार में भी आ रही है और शब्दों में भी आ रही है। बिल्कुल। दरअसल राठी जी ने कहा था कि प्रशिक्षण की जरूरत भी है, लेकिन नागेंद्र जी समय कम है। प्रशिक्षण की जरूरत तो सदन की कार्रवाई के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उसमें बिना प्रशिक्षण के भी सब दक्ष हो जाते हैं। जो अमर्यादित आचरण के मामले हैं उसमें वो खुद ही दक्ष हो जाते हैं। लेकिन जहां सज्जनता की बात है तो बोले साहब इसमें ज़रूरत है प्रशिक्षण की। तो हमारे माननीय जो हैं वो इतने भी कम समझ नहीं है कि उनको कहाँ क्या बोलना है। वो दरअसल अराजकता की स्थिति लाने की एक साजिश हो रही है, संसदीय आचरण के साथ साथ सड़क पर भी और सियासत में भी। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। माई वे या हाईवे वाला के लिए तो कोई जगह ही नहीं होती। इस माई वे या हाईवे से अलग हटके पक्ष को, विपक्ष को, विशेषकर विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि देखिए जिसको बहुमत मिला हुआ है पक्ष को, बिल तो अंतोगत्वा वो पास हो ही जाएंगे। लेकिन विपक्ष इसीलिए होता है कि क्योंकि पक्ष सर्वज्ञाता नहीं है। जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं या विधेयक आ रहे हैं, हो सकता है उनमें कोई सुधार की गुंजाइश हो। अगर सदन के अंदर बहस होती है तो उनमें वो सुधार लागू किए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष तो इस तरीके से अपना आचरण करने को उतारू है कि वो समझने को ही किसी बात को तैयार नहीं होता। वो अड़ियल रवैये वाली बात होती है। और इसमें आखिर में वही बात है कि देखिए लोग हैं, लोकतंत्र में वो सब जानते हैं कि आखिर में बात लागू होती है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। तो बाहर आपके विपक्ष के इस आचरण की सदाएं पीछा करेंगे उनका। राठी जी, सवाल यही है कि आपकी मंशा क्या है? अगर आपका आचरण ठीक है, होना ये चाहिए, हम आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके नीचे भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन लोग कहें कि कांग्रेस के 5 लीडर बड़ी अच्छी बात करते हैं, सदन के भीतर उनका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया है, वो तथ्यों पर बात करते हैं, वो तर्कों पर बात करते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली अंदाज में कहते हैं और उसका संप्रेषण होता है, वो सत्ता तक जाती है और फिर वो जनता तक भी जाती है। ऐसे 5 नाम अगर हम ढूंढेंगे तो मिलना मुश्किल है। सिर्फ हंगामा, अब वो शेर है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। यहाँ तस्वीर बदलने के बजाय तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि मेरा एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि जब भारत का संविधान बना था तो संविधान सभा की बैठकें हुई थी और संविधान सभा की बैठकें रिकॉर्डेड है। जब हम कोई कानून बनता है, किसी कानून का विरोध है या कोई कानून गलत बनता है और संविधान के विपरीत बनता है, और जब सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं तो उसमें संविधान सभा की डिबेट का महत्व होता है। इसी तरह जब कोई बिल पास होता है और बिल पे जब डिबेट होगी तो सरकार का स्पिरिट ऑफ वो कानून लाने का जो स्पिरिट है, जो उद्देश्य है, वो हम कैसे पता लगेगा? जब डिबेट होगी।
जब पक्ष और विपक्ष डिबेट करेगा, उसमें जो कमी होंगी वो सरकार को पूरा करना है। तो दोनों ही पक्षों को, खासकर विपक्ष को बहुत मजबूती से, क्योंकि पक्ष तो चाहेगा कि कैसे भी हो कानून पास हो जाए, बिल्कुल, लेकिन विपक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी जनता के प्रति है कि उसे उसके बारे में एलॉबरेशन हो, क्योंकि जब भी ऐसे किसी कानून को हमें चैलेंज करना पड़े, कभी जनता के विपरीत हो, तो ये सारी जो डिबेट है जो रिकॉर्डेड है, मतलब आज ऐसा नहीं है कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी दिन का रिकॉर्ड आप चाहिए लोकसभा से ऑनलाइन उपलब्ध है, तो वो सारे रिकॉर्ड के अनुसार ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष सभी को है, उस खासकर उसमें काम करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ लाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट मेंबर बिल लाइए। जब प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे तो जनता को दिखेगा देखिए रास्ते, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। सदन में अपनी बात रखने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आपको रास्ते ही पता नहीं है तो फिर आप सदन में पहुंच तो गए हैं लेकिन वहां भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें दुष्यंत जी का एक शेर मुझे पढ़ने में आ रहा है, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़बान ज़बान शायर को, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और ये भी है उसमें कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। दरअसल आवाज़ में असर की ज़रूरत है, जिसकी सबसे ज़्यादा दरकार सदन में भी है और सड़क पर भी और जनता के बीच भी है। उम्मीद करते हैं कि प्रतिपक्ष के आवाज़ में जो है असर आएगा और सरकार में उस आवाज़ को सुनने का मादा पैदा हुआ, तभी सदन भी ठीक चलेगा और देश में सियासत भी ठीक चलेगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। रमेश शर्मा साहब आपका बहुत साधुवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, कमल राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।